10th. Today we are discuss a chapter is what? Carbon and its compound. Right? What do you mean by carbon? We are deals with in a daily life. We are deals with the carbon. Okay? Okay. Introduction. We are introduced the chapter. First one. First one thinks is what? What do you mean by carbon? What do you mean by carbon? Carbons क्या होता है? It's an element. It's a periodic tables of element. Carbon is the element of the periodic table. Its a symbol is what? C. Symbol of carbon is what? C. Clear? It is a what? Non-metal. Carbon क्या है एक आपका? Non-metal है. Clear? It is a non-metallic. Clear? Carbon atom derived from the what? Words, Latin words. It is derived from the Latin word. It means with what? Carbo. It means with what? Carbo, and carbo means what? Coal. कोल आप सबको पता है क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कोल? कोल मीन्स व्हाट? कोयला जिसको अपन कहते हैं. यानी वो सारे कंपाउंड जिनको जलाने पर कोयले का फॉर्म होता है वो सारे क्या है? कार्बनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में अपन उसको डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट, कार्बन इज द बेस्ड ऑन द कार्बन द नेम बाय द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कोल. कार्बन को जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कोल की फॉर्म में उसको क्या करा हुआ है? डिक्टेट किया हुआ है. राइट. द अमाउंट ऑफ द कार्बन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. अपने अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन जो होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट मीन्स व्हाट? हायर प्रेशर जब होगा अपने अर्थ के इनसाइड, देन हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर्स के बिटवीन क्या होगा? कार्बन का फॉर्म होगा. क्लियर? इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन. क्लियर? ओके, वी आर डील्स विथ द कार्बन ऑफ द 4 valencies. व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन ऑफ द? व्हाई आर यू कार्बन शो ऑफ 4 valencies? They are the 4 carbon. There are 4 electrons are uncompleted. Clear? It is show through the valencies of the electrons. It is need to the 4 electron more than the electrons to the combine. It's a octet. यानी कहने का मीन्स क्या है? कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, कार्बन को अपना ऑक्टेट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए नीड होती है. नीड है किसकी? 4 इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं कि किसी को नीड है 1000 रुपीज़ की और उसके पास 90 रुपीज़ है, तो उसको क्या एम करेगा? वो किसी से शेयरिंग करेगा. मीन्स वो किसी से शेयर करेगा. कितने? 100 रुपये, 10 रुपीज़ को शेयर करके अपना जो पॉकेट का जो मनी है उसको 100 रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा. सिमिलरली कार्बन हैज़ द वैलेंसीज. इट इज़ वॉट शो हब 4 वैलेंसीज. मीन्स वॉट? 4 इलेक्ट्रॉन गेनिंग विथ अनदर एटम एंड कंप्लीट इट्स अ ऑक्टेट. क्लियर? इट्स अ कंप्लीट विथ इट्स ऑक्टेट. कार्बन इट कंबाइन विथ अनदर एटम. सिंपल सा कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो क्या करेगा? अनदर एटम्स के साथ क्या करेगा? अपना कॉम्बिनेशन कंप्लीट करेगा. यानी देयरफॉर इट इज द कैपेबल फॉर द बॉन्डिंग विद द 4 डिफरेंट एटम. 4 अदर एटम से भी वो कंप्लीट कर सकता है अपना, और 4 सेम एक ही एटम से क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है वो अपना ऑक्टेट. फॉर एग्जांपल अपन कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक कार्बन है आपका, इस कार्बन को 4 वैलेंसीज को कंप्लीट करना है तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम से पता है आपको भी क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है. ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी कार्बन के साथ वो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी? आयनिक बॉन्डिंग होगी या कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी? वी आर इन द कार्बन केस. इन द केस ऑफ द कार्बन, कार्बन अटैच विथ अनदर एटम बाय विथ अ कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग मीन्स व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन की अपने शेयरिंग से वो क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. क्लियर? नेक्स्ट, all the organic are compounds are organic compounds are contained with the covalent. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आपके क्या फॉर्म करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म मीन्स व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड. क्लियर? एंड इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हाट? वेरी लो. व्हाई इट इज वेरी सो लो? बिकॉज द इजीली ब्रेक डाउन, it is easily break to the our atoms and form it's a lower melting point and boiling points. Clear? Next, what do you mean by allotropes of carbon? Today we are in this section we are discuss allotropes of carbon. What do you mean by allotropes of carbon? Okay, we are dealing with the allotropes of carbon. What do you mean by allotropes? Allotropes means what? The carbon atom combine with a similar atom and form a new geometry and form a new structures. They are called what? Allotropes. Clear? Allotropes. Allotropes means what? They are the mainly carbon are show 3 types of allotropes. First one is what? Diamond. Second one is what? Graphite. And third one is what? Buckminster fullerene. We know that
काफ़ी टाइम से अपन इन दो चीज़ों के साथ डील कर चुके हैं। डायमंड, सबको पता है डायमंड्स क्या होता है, हीरा, क्लियर। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मीन्स व्हाट, अपने सबको पता है कि ग्रेफाइट क्या चीज़ में यूज़ होता है। जब से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, वी आर डील्स विथ ग्रेफाइट। फर्स्ट डे वी आर स्टडी विथ आवर स्टडीज, वी आर डील्स विथ व्हाट, कार्बन, ग्रेफाइट से अपन इस अपनी डील को स्टार्ट किया, अपना पढ़ना स्टार्ट किया है। और बकमिस्ट्रिन फुल, इट इज़ द साइंटिस्ट नेम ऑफ द बकमिस्ट्रिन। इट इज़ अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसका नाम है बकमिस्ट्रिन फुलरिन। उसने क्या किया, कार्बन एटम को 60 कार्बन एटम्स को आपस में क्या किया, ज्वाइन किया। ज्वाइन करके एक जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्म किया, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, बकमिस्ट्रिन फुलरिन स्ट्रक्चर्स, क्लियर। वी आर ऑल्सो डिस्कस विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्ट्रिन फुलरिन। ओके, नेक्स्ट first one is what, diamond, clear. What do you mean by diamond? Diamond is what, allotropes of carbon. We are deals in diamonds, clear. हमने देखा है कि जो शाइनी कंपाउंड्स होता है ज्वेलरीज के अंदर, एंड अर्थ के इनसाइड हाईली टेम्परेचर एंड प्रेशर्स के इनसाइड जो मेडअप होता है, सॉलिड पार्ट्स आपको दिखता है, क्लियर। हमने कई बार सोचा है, कई बार सुना भी है कि कोयला माइंस में से जब भी कोयला निकलता है उसके अंदर एक हार्डेस्ट पार्ट जो निकलता है, वो हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, वो हार्डेस्ट पार्ट होता है आपका क्या, डायमंड होता है, क्लियर। आपने देखा होगा डायमंड्स के डिफरेंट शेप देखे होंगे, डिफरेंट, बट इट इज़ द मोस्ट हार्डली सब्सटेंस ऑन द अर्थ, इट इज़ व्हाट, डायमंड। सबसे जो मोस्ट हार्डली नॉन मेटल जो आपका काउंट होता है वो क्या है, डायमंड होता है। डायमंड जो है आपको नेचुरली फॉर्म होता है, इसको मैन मेड यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया गया है। डायमंड जो है आपको नेचुरली आपको गिव अप होता है। डायमंड इज नेचुरली व्हेन द कार्बन प्रेजेंट इन द इनसाइड द अर्थ सब्जेक्टेड टू द वेरी हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वी आर ऑल्सो कॉल्ड यू, देखिए जो डायमंड है इनसाइड द अर्थ वेरी हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर्स के थ्रू आपको क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। डायमंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सिंथेटिकली सब्जेक्टेड ओर, क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट इज व्हाट, हायर डायमंड हैज हाईली टेम्परेचर, वेरी हायर टेम्परेचर एंड द प्रेशर, दोज ऑफ द सिंथेटिक डायमंड्स आर एक्सट्रीमली सिमिलर देयर द नेचुरली डायमंड्स। यानी डायमंड्स को अपन नेचुरली और सिंथेटिकली अपन फॉर्म कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर के बिना अपन डायमंड्स को नहीं फॉर्म कर सकते, क्लियर, सिंपल सा। द साइज ऑफ डायमंड is what very similar that to the natural diamond। जो सिंथेटाइज किया हुआ डायमंड, जो अपन कह सकते हैं ऑन लैंग्वेज जो लेबोरेटरी फैक्ट्रीज आउटलेट होता है डायमंड्स का, या आर्टिफिशियल जो डायमंड्स होता है, उसका शेप एंड साइज भी जस्ट लाइक अ डायमंड जैसा ही आपके पास होता है, क्लियर। ओके, डायमंड का जो बॉन्डिंग होता है वो they are form of 4 different carbon atom with 3 different carbon atom are joined with each carbon atom। यानी मीन्स व्हाट, 4 एक ही कार्बन की जो वैलेंसीज है आपकी, अगर ये मेरा एक डायमंड का स्ट्रक्चर कार्बन है तो इस कार्बन की 4 वैलेंसीज जो होगी अनदर 4 कार्बन एटम्स के साथ क्या होगी, वो जॉइन होगी। सिमिलर इसकी जो बॉन्डिंग होगी 3 अनदर कार्बन एटम्स के साथ, अनदर 3 कार्बन एटम्स के साथ, अनदर 3 कार्बन एटम्स के साथ। यानी इस टाइप से जो डायमंड होगा वो आपका क्या होगा, आपस में क्रॉसली बॉन्डेड होगा। डायमंड इन द ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम, मीन्स व्हाट, जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो जो एक डिफरेंट कार्बन एटम के साथ क्या होता है, ज्वाइन करके बना है। हैविंग द राइज टू द टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बन फॉर्म अ टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर? दे आर फॉर्म अ कार्बन इज व्हाट, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर, clear। We are also discuss the structure of tetravalency. They are similar to the tetravalent valencies are the combined to the form of the right a 3D shape. Simple, the most important one. Carbon is form a 3D shape. Not it is not a form of plane shape. It is not a 2D shape. Diamond structure is what, 3-dimension shape. Means what, it is formed in the 3 axis. In this diamond structure, they form a 3 axis. And the structure is the each carbon atom bonded with 4 other carbon atom. इस जो स्ट्रक्चर्स होता है डायमंड्स का वो अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ क्या होता है, ज्वाइन होकर आपके पास बना होता है। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। वी आर स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। आर यू ऑब्जर्व दैट? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सीन ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम each carbon atom are bonded with a 4 singly bonded means what, ये जो सिंगल लाइंस के थ्रू ये जो बॉन्डिंग्स बता रहा है कार्बन एटम,
ये क्या हो रहा है, सिंगल एटम। और ये सेंटर पार्ट जो डार्क पार्ट की फॉर्म में आपको दिख रहा है, इट इज व्हाट, कार्बन एटम। इट इज सो अ कार्बन एटम। ईच कार्बन एटम हैज़ अ 4 डिफरेंट बॉन्डेज आर फॉर्म। चारों जो भी आपके पास कार्बन एटम्स है इसके अंदर, वो डिफरेंट क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट इज अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ, इट इज अ कंबाइंड एक्चुअल जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, वी आर सीन इन दिस स्ट्रक्चर्स। Are you seen in this structure? Each carbon atom are joined with a what? Crossly bonded. Crossly bonded means what? It's a very close bonded, very close packed bonded structure of the carbon atom. They are form of what? 3D shape. Are you observe in this figure? In this structures of the carbon diamonds, we are observing what? It is the 3D shape carbon. Clear? Then carbon are प्योर जो कार्बन होता है आपका, प्योरली जो कार्बन एटम जो होगा वो क्या होगा आपके पास, क्या होगा, इट इज वॉट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, यह ऐसा एक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है जो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा तो हार्ड नेचर में होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा तो आपका क्या, प्योर कंटेन इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड विथ हार्ड एंड द heated and electricity. It is cannot poor conductor of the heat and the what, electricity. ये पूरा कंडक्टर होता है कि इसका हीट और इजीली ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसके अपर इन जनरल ऑन लैंग्वेज बोले यानी कार्बन में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड्स। इट इज द फर्स्ट एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन एटम। second thing is what, graphite. You know, we are deals with a graphite in every daily life. We are use a pencil, we are use a pencil cell, this is called, and we are use electrodes in a laboratories. Clear? They are formed by the what, graphite. वो सारे की जो ब्लैकिश कलर की आपको जो रॉड दिखती है, जस्ट लाइक दैट इस, ये जो मेरा पेन का जो कलर है, इस पेन कलर का जो होता है ग्रेइश कलर जिसको अपन कहते हैं, ये ग्रेइश कलर का साइनी कंपाउंड होता है, बहुत साइन होता है इसके अंदर। क्लियर? एज कंपेयर टू डायमंड, ये थोड़ा क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है। सॉफ्ट इन नेचर इन द सेंस कि जो डायमंड आपके पास 3D शेप में होता है, बट ये जो ग्रेफाइट है वो हेक्सागोनल प्लेन शेप के अंदर आपको मिलेगा। हेक्सागोनल, यू नो व्हाट डू मीन बाय हेक्सागोनल? हेक्सागोनल मीन्स व्हाट, दे आर फॉर्म ऑफ व्हाट, 6 कॉर्नर्स, हेक्सागोनल। ये जो स्ट्रक्चर्स होता है, that structure is called what, hexagonal structure. Means what, in this structure number of corners are here, 6 corners. Just structure are like that, benzene structure. जैसे आपने साइक्लोबेंजीन, साइक्लोहेक्सेन पढ़ा, वी आर नॉट कॉल्ड अ बेंजीन। बेंजीन में डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, आपका डबल बॉन्ड होता है, इसलिए अपन इसको बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, बट वी आर कॉल्ड अ साइक्लिक हेक्सेन। वी आर कॉल्ड अ साइक्लिक हेक्सेन स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आपके पास होता है। क्लियर? ओके, वी आर डिस्कसिंग द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द ग्रेफाइट। Graphite. Okay, in a graphite, each carbon atom are bonded with the 3 other carbon atom. Most important बात, जो डायमंड का स्ट्रक्चर था उसके अंदर ईच कार्बन एटम किससे बॉन्डेड था, अलग अलग 3 कार्बन एटम। तो इसके अंदर भी क्या होता है, डिफरेंट एक कार्बन एटम जो होगा अनदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनेगा, बट इन दिस स्ट्रक्चर 1 बॉन्ड इज व्हाट, फ्री। मीन्स व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। द सेम, द प्लेन ऑफ द सेम प्लेन की स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आता है। इट्स गिव राइज टू हेक्सागोनल रिंग्स एंड हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ये किसका फॉर्म करता है, हेक्सागोनल लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर्स का फॉर्म करता है। इन दिस वी आर ऑल्सो कॉल्ड in a form of the what, one of these bond is a double bond and to the safely the valencies of the carbon atoms, यानी कार्बन एटम्स की जो वैलेंसीज को है वो सेफली क्या करता है, उसको कंप्लीट करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट दोज द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, यानी जो इसका ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर्स होता है, इट इज अ 2 डायमेंशन एंड इन फॉर्म ऑफ व्हाट, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स का फॉर्म करता है। ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इसकी क्या होती है, हेक्सागोनल। क्लियर? इट इज ऑल्सो द बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट are made up by the carbon and only differ into the manner and bonding between the कार्बन एटम। कहने का मीन्स क्या है कि ग्रेफाइट और जो डायमंड है दोनों ही कार्बन से ही फॉर्म होते हैं, बस डिफर किसके अंदर है, कार्बन एटम की जो बॉन्डिंग्स होती है, यानी कार्बन एटम कैसे जुड़े हुए हैं आपके पास, बॉन्ड बने हुए हैं, उनके बिहाफ आपके पास क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों चीज़ में। फर्स्ट थिंग्स
कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है कि 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है आपको, राइट द डिफरेंस बिटवीन द डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स। मोस्टली अपन वी आर ऑल्सो डिस्कशन विद द डिफरेंस, क्वेश्चन के साथ साथ अपन डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंसेस हो सकता है। ऑन लैंग्वेज में बोले तो ये 2D शेप होता है, ये 3D शेप होता है, हार्डेस्ट होता है, सॉफ्टेस्ट होता है। जो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हायर होता है और इसका ग्रेफाइट का एज कम्पेयर टू डायमंड क्या होता है, लोअर होता है। क्लियर? ओके, वी आर स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट। ओके, means what? It is another word, important word points are here. Important points are what? The graphite is the good conductor of electricity. Graphite is the what? Good conductor of electricity. May I also highlight this word, good conductor of electricity. Why it is good conductor of electricity? क्यों होता है good conductor? डायमंड तो नहीं होता, डायमंड तो आपका हीट का कंडक्टर नहीं होता, वो भी नेचुरली आपको फॉर्म होता है। और ये जो ग्रेफाइट है ये भी आपको नेचुरली फॉर्म होता है। वाई डिफरेंस क्या है इसका कि ये गुड कंडक्टर है वो पुअर कंडक्टर है? सिंपल सा कि डायमंड स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता, वो क्रॉसली बॉन्डेड होता है, इसलिए उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और ग्रेफाइट जो है आपके पास, ग्रेफाइट के ईच कार्बन एटम के ओनली 3 बॉन्ड ही बॉन्डेड होते हैं। इट मीन्स 1 बॉन्ड ग्रेफाइट का क्या है, आपका फ्री बॉन्ड है। अगर ग्रेफाइट का बॉन्ड आपका फ्री होगा तो उस कंडीशन में आपको वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्लियर? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, स्मूथली क्या करेगा, हीट को भी कंडक्ट करेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है ये एज कम्पेयर टू डायमंड क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इट इज द ग्रेफाइट इज द स्मूथ एंड सिंपली ऑफ द इन द नेचर। ये आपका स्मूथ होता है, हल्का सॉफ्टनेस होती है इसके अंदर। क्लियर? और ये आपको नेचुरली फॉर्म होता है। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्रेफाइट होता क्या है, डायमंड्स क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने डील्स की है। और इनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, डेली लाइफ के अंदर आप इसको साथ डील्स करते हो और इसको आप अपनी वर्किंग में लाते हो। ओके, वी आर डिस्कसिंग ओके ग्रेफाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डील विथ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। Okay, it is the structure of graphite. It is the structure of graphite. I also called you structure of graphite in a form of what? Hexagonal shape. Are you observe that in this structures? It is what graphite structures. Are you observe? Each carbon atom are bonded with the 3 atom. Each carbon atom has only 3 bonded are formed. 1, 2, एक ये bond इसके साथ बनेगा। मीन्स वॉट? इस ईच कार्बन एटम के पास क्या होता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हर एक कार्बन के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली बात है, जब वो कोई पैसे वाला होगा तो क्या करेगा, अपने आप को डोनेशन शो करेगा, डोनेट करेगा हर चीज़ को, तो क्या होगा, उसकी रेपुटेशन सब कुछ अच्छा होगा। वैसे ही ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, रीच होता है इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर रीच इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके अंदर। ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे डोनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स होगा, फ्लोइंग होगा, आगे घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, तो अच्छे से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर? इट इज़ अ क्लियर आपका पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है आपका क्या, बकमिस्ट्रीन फुलरिन। बकमिस्ट्रीन फुलरिन इज वॉट? इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। It is America. It is the name of the scientist. The name of scientist is what? Buckminster Fuller. It is a scientist name के बिहाफ पे इसको क्या हुआ है, जनरेट किया। इससे साइंटिस्ट नेम आते ही आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा आई थिंक कि ये जो है वो नेचुरली जो फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्स या नेचुरली जो एलोट्रॉप्स है कार्बन का, उसके अंदर काउंट नहीं होता। अगर उसके अंदर काउंट नहीं हो रहा है तो कैसे बना, क्या बना, किस टाइप से, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंटेन किए, 1 कार्बन एटम को जोड़ा, 2 कार्बन एटम को जोड़ा, या किस टाइप का इसको स्ट्रक्चर्स का फॉर्म होता है, किस टाइप से इसको बॉन्डेड किया और कैसे इसका ऑब्जर्वेशन लिया, क्या लैब में भी इसको बनाना पॉसिबल है क्या? यस, दे आर फॉर्म इन द लेबोरेटरीज and it is possible to they form different types of the electrons of carbon. But in this condition mainly जो एटम आपका यूज होगा, अगर जो आप बेस जो एटम अपन कह सकते हैं बेस एटम जो है आपका, वो बेस एटम आपका क्या होगा, कार्बन होगा, तभी आपका क्या होगा, इसका एलोट्रॉप्स की अपन बात कर सकते हैं। ओके, वी आर डिस्कस विद बकमिस्ट्रीन फुलरिन। बकमिस्ट्रीन फुलरिन मीन्स व्हाट? इट इज अमेरिकन साइंटिस्ट। ये जो है क्या आपका अमेरिकन साइंटिस्ट है, आपका आर्किटेक्चर है जो, जिसने इस स्ट्रक्चर्स का क्या किया था, फॉर्म किया था। मैं ऑल्सो नेम्ड बाय द, इट इज द नेम्ड बाय द आफ्टर टू द अमेरिकन आर्किटेक्ट्स बकमिस्ट्रीन। फुलरिन इज ऑल्सो रिसेंबल बाय द बॉन्डिंग्स के थ्रू आपको क्या कनेक्ट किया, और इसके अंदर जो मिनिमम कार्बन एटम जो यूज किए थे, दे आर फॉर्म
मिनिमम कार्बन एटम इज व्हाट 60 कार्बन एटम। इसको कई बुक्स में आपको इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा C60। क्लियर, ये 60 कार्बन एटम को ज्वाइन करके जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्म किया, इट इज व्हाट फुल्रिन स्ट्रक्चर्स। क्लियर, इसको अनदर नेम की फॉर्मूला या फॉर्मूले की फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, C60 की फॉर्म में। जरूरी नहीं है C60 ही बनता है, किसी क्वेश्चन का बच्चे के माइंड में आएगा सर ओनली C60 से ही फुल्रिन बन सकता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। वी आर और अनदर फुल्रिन स्ट्रक्चर आर फॉर्म बाय द C17, another structure are formed by the C18. Clear, different the fullerene structure are formed, but the general जो structures होगा, common structure of the fullerene is what just like that, इस structures की form होता है। और इस structures को देखते ही आपका mind click कर रहा होगा एक गेम के पार्ट की ओर, एक गेम का जो कह सकता है इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं अपन गेम के इंस्ट्रूमेंट की ओर, वो है कौन सा? फुटबॉल। जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ग्रेफाइट का, वो जस्ट लाइक कैसा होता है? फुटबॉल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म होता है। मींस व्हाट, जो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर वो फुटबॉल। अब आपको पता है फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों रिंग से बना हुआ है। तो पेंटागोनल मींस व्हाट, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर देखना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड और ये 5 बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है आपकी जो लाइट कलर बॉल्स के अंदर जो आपको डिक्टेट हो रहा है, वो क्या है? पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स। और जो ये डार्क बॉन्ड्स के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स हो रहा है, शो हो रहा है आपको जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे देखो ये वाला 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ये जो स्ट्रक्चर्स आपके पास फॉर्म हुई है, ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स को जब आपस में ज्वाइन किया, देन आप फॉर्म Buckminster Fullerene structure of just like that of football structures. Clear, different number of football pentagonal and number of hexagonal rings को जब combine किया तो आपका किसका फॉर्म हुआ? इसका फुटबॉल स्ट्रक्चर्स का। सिंपल सा, इट इज द थर्ड एंड द मोस्ट डिस्क्राइब द एलोटॉप्स ऑफ द कार्बन। ये अभी थोड़े टाइम पहले ही इसको क्या हुआ है? डिस्कवर हुआ है। Buckminster Fullerene is the crust of the 60 containing what? क्लाउड ऑफ द अरेंज इन द फॉर्म टू द फुटबॉल शेप। ये जो फुटबॉल शेप को जो फॉर्म करता है किससे होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंबाइन करके। क्लियर? हेलो गाइस, आई थिंक आपको ये सब कुछ जो भी डिस्कशन किया मैंने, आई होप कि आपको ये सब कुछ क्या हुआ समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बुक के 10th क्लास के सिलेबस का। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।